पश्चिम बंगाल का वो योगी कौन है जिससे डर गए ममता बनर्जी के 6000 जवान? बदन पर भगवा कपड़ा और हाथ में तिरंगा लेकर ललकारा तो पुलिस भागी उल्टा पांव। 60 सेकंड का वीडियो बार बार देख रहा पूरा हिंदुस्तान। ममता ने कर दी इंदिरा वाली गलती। जो ये आंदोलन में बुलाया गया था वो ये बुलाया गया था, ये कॉल छात्र की तरफ से दे रहा है, लेकिन हर घर से एक आदमी को जाना चाहिए। तो मेरा घर में लड़की है, मेरा परिवार में मेरा बहन और मेरा दीदी और भौजी सब है। तो हम लोगों को ये चिंता करना है कि उन लोगों का सुरक्षा बारे में, अगर समाज ठीक से रहे, सुरक्षित रहे तो नारी का सम्मान होगा। अगर जिस जगह नारी का सम्मान नहीं है उस जगह देवता भी अवस्थान नहीं करते हैं। एक अकेला योगी ममता बनर्जी की पुलिस से ऐसे भिड़ा कि बड़े बड़े अधिकारी देखते रह गए। वो उसकी फाइल खंगालने लगे कि वो कौन है, कहां से आया, भगवा कपड़े में पानी की बौछार के आगे इस तरह से निडर होकर क्यों खड़ा। और उसके बाद जब फाइल खुली तो जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। जब पानी का बौछार हो रहा था तब मेरा जो मानने वाला बुजुर्ग लोग थे उसमें अरविंद घोष बोल के एक महान विप्लवी थे। उन्होंने बोला अगर कोई काम करना है, मंत्र की साधन करना है तो करो, नहीं तो मर जाओ। बंगाल की जनता जो सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरी थी वो भगवाधारी बाबा को बंगाल का योगी समझ बैठी थी। पर बंगाल की पुलिस ने इनके साथ जो किया उसके बाद से पूरा साधु समाज गुस्से में ममता दीदी के खिलाफ सड़कों पर उतर सकता है। जो गलती इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज के वक्त की थी वही गलती ममता बनर्जी ने लगता है इस बार कर दी है। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए, किस तरह तिरंगा लहराते हुए ये सन्यासी बाबा पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जब पानी की बौछार बढ़ जाती है तो दो लड़के हाथों में बैनर लिए आते हैं और बाबा को पानी की बौछार से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन करीब 60 साल के ये बुजुर्ग बाबा पुलिस को चुनौती देने से फिर भी नहीं रुकते, बल्कि लगातार वो कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करते रहते हैं। इधर जो प्रशासन चल रहा है इनको देखना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल का आधा नारी है। इन लोगों का सुरक्षा भी प्रशासन को देना है। अगर प्रशासन इधर फेल कर रहा है, उन लोगों को जस्टिस नहीं दे पा रहा है, तो ये प्रशासन को अपने आप को ठीक करना है और प्रतिवाद होगा। प्रतिवाद होता है प्रशासन को दिखाना कि तुम इधर गलती कर रहे हो, इधर ठीक करो। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा से उसको देखे, पॉजिटिवली ले, तो वो सुधार सकता है। लेकिन अगर कोई सुधारने का ना चाहते हो तो नहीं होगा। इस तस्वीर को देखने के बाद बंगाल के उन साधु संतों में फिर से आक्रोश भर गया जो कुछ दिनों पहले ही कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ एकजुट हुए थे, जिसके बाद ममता को कुर्सी बचाना भारी पड़ गया था। तब ममता बनर्जी पर यह आरोप लगे थे कि भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी कार्तिक महाराज और आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम के प्रधान सन्यासी के खिलाफ ममता ने विवादित बयान दिया था। ममता ने यह कहा था कि कार्तिक महाराज को वो सन्यासी नहीं मानते। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ब्राह्मण होने के बावजूद ममता बनर्जी पर सनातन भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे। तो क्या पश्चिम बंगाल अंग्रेजों के जमाने वाला हो गया है, जहां साधु संत या आम जनता आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेगी तो फिर उसके साथ पुलिस कुछ भी कर सकती है। भगवा कपड़े में दिख रहे साधु की इस तस्वीर ने पश्चिम बंगाल के लोगों को सन्यासी विद्रोह की याद दिला दी है। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा राजनीति हो। हम लोग ये बोल रहे हैं क्या पॉलिटिकल पार्टीजन डिवीजन ना होते हुए आप इसको ओपन करिए, सभी को साथ बैठिए, उन लोगों का साथ सलाह परामर्श कीजिए और हो सकता है कुछ ना कुछ निकले। ऐसा कुछ बात नहीं है क्या जो नहीं निकले, कोई समाधान ना हो, बैठे ना। लेकिन इन लोगों का बैठने का कोई चाहत नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के मांग रहा हूं क्या बैठिए, बात करिए, नहीं तो ऐसा जडगन फिर से निकलेगा और ये बहुत दूर तक जाएगा।
हमको जस्टिस चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए। ये हजारों लड़की लोग जो हर दिन रेप होता है, उनके तरफ से मैं एक मुंह हूं, मैं उनका तरफ से मैं प्रतिनिधि हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ लड़की लोगों को सम्मान के लिए सभी लोग एक हो जाएं और जस्टिस दें। साल 1770 में जब अंग्रेजों ने भारत में तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था तो हजारों की संख्या में साधु सड़कों पर उतर पड़े थे, जिनमें ज्यादातर शंकराचार्य के अनुयायी थे। साधुओं का साथ तब किसानों, मजदूरों और कई जमींदारों तक ने दिया था। इस आंदोलन का जिक्र वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में बड़े विस्तार से लिखते हैं, लेकिन लगता है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता बंकिम चंद्र चटर्जी की बातों पर गौर नहीं करना चाहते, वरना इस तरह से साधुओं को सड़कों पर न उतरना पड़ता। ऐसा लगता है कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी के दिमाग से कांग्रेस वाली विचारधारा अभी खत्म नहीं हुई। साल 1965 में जब ममता बनर्जी की उम्र सिर्फ 10 साल थी, तब दिल्ली में साधु संतों पर इंदिरा की सरकार ने वो किया था जिसके बाद कहते हैं साधुओं के श्राप से कांग्रेस की लुटिया डूब गई। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज से वादा किया था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीती तो गोकशी के सारे अड्डे सरकार बंद करवा देगी। लेकिन सरकार बनने के बाद भी जब इंदिरा गांधी ने कोई फैसला नहीं लिया तो सारे साधु संत दिल्ली घेराव करने लगे। सत्ता के नशे में चूर इंदिरा ने तब संतों के खिलाफ पुलिस को बड़ा एक्शन लेने के आदेश दिए थे, जिसके बाद करपात्री महाराज ने दुखी दिल से कहा था गोपाष्टमी के दिन तेरे वंश का नाश होगा। कहते हैं करपात्री महाराज के श्राप के बाद इंदिरा गांधी की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जब वो इसे सोच सोच कर मायूस होते। इसका प्रायश्चित करने की कोशिश करती पर कभी कर नहीं पाए, क्योंकि कहते हैं दिल से दी गई बद्दुआ चाहे संतों की हो या आम आदमी की कभी खाली नहीं जाते। और पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाएं आज ममता बनर्जी को इस बात के लिए कोस रही हैं कि महिला सीएम होकर भी एक लड़की को न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रही हैं। और उसी न्याय की लड़ाई में जब एक साधु ने तिरंगा झंडा लहराया तो कोलकाता पुलिस ने कैसे पानी की बौछार कर उसे भगाने की कोशिश की, आप खुद ही देख लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट।